नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराई से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए मित्रों, ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मित्रों बने रहे। मित्रों, यदि आप इस एपिसोड को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आप यदि YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जैसा कि आपको इस बोर्ड में दिख रहा होगा कि आज हाथ का चित्र बना हुआ है मित्रों इस पर, तो आज हम हाथ के ऊपर ही बात करने वाले हैं और खास करके भाग्य रेखा के ऊपर बात करने वाले मित्रों, कि भाग्य रेखा किसका कितना मजबूत होता है और भाग्य रेखा में ऐसी कौन सी चिन्ह पाया जाता है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि भाग्य इसका दुर्बल है या भाग्य इसका प्रबल है, भाग्य इसका बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था में है या भाग्य बहुत ही ज्यादा कमजोर अवस्था में। मित्रों, इसी के ऊपर इस एपिसोड में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपको हमारे पहले कई सारे एपिसोड जो था वो हाथ के ऊपर ही था, इस एपिसोड में आपको बताएं कि भाग्य रेखा कौन सी है, मस्तिष्क रेखा कौन सा है और आयु की रेखाएं कौन सी होती है। मित्रों, सबसे पहले आइए देखते हैं। मित्रों, ये वाला जो हिस्सा है वो गुरु पर्वत कहलाता है, यानी कि गुरु माउंट है। ये आपका शनि का माउंट हो गया मित्रों, और ये आपका सूर्य का हो गया, और ये आपका मित्रों बुध का हो गया। और इस रेखा को मित्रों हृदय रेखा कहते हैं। अब ये हृदय रेखा कहाँ तक जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद मित्रों, ये वाली जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा ये वाली रेखा है भाग्य रेखा है मित्रों, और ये जो रेखा है मित्रों वो जीवन रेखा है। अब ये नॉर्मल से एक बात हो जाती है कि कौन कौन सी रेखाएं मित्रों, उसके ऊपर हम आपको बता रहे थे। ये आपका जीवन रेखा हो गया, ये आपका भाग्य रेखा होगा, ये आपका मस्तिष्क रेखा हो गया, ये आपका हृदय रेखा हो गया। इसको हम मित्रों शुक्र पर्वत बोलते हैं। ये वाले जो हिस्सा है हाथ का, यानी कि मान लीजिए पूरा हाथ है, और इसमें इतना क्षेत्र जो है जहां से अंगूठा निकलती है, अंगूठा की जो पोर है मित्रों वो उसका शुक्र पर्वत कहलाता है। उसके बाद गुरु पर्वत है, उसके बाद आपका शनि पर्वत है, उसके बाद आपका सूर्य पर्वत है, उसके बाद आपका जो है बुध पर्वत है। मित्रों, हृदय रेखा की यदि बात की जाए तो हृदय रेखा आपका यहाँ से निकलता है, सबसे लास्ट में बुध के पर्वत से निकलकर मित्रों, और ये आपका जो है गुरु पर्वत तक पहुंचता है। यदि ये हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, और गुरु पर्वत पर पहुंचकर, जैसे कि मित्रों ये हृदय रेखा है आपका, और ये हृदय रेखा गुरु पर्वत तक हमने आपको दिखा दिया, ये वाली रेखा। और ये रेखा अगर यहाँ पे पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाए तो जातक के जीवन में सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसमें अवगुणों की कमी नहीं रहती है। ऐसी रेखा को विष्णु रेखा भी कहते हैं मित्रों। जिस जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती है मित्रों, वह अपने जीवन में सभी प्रकार के कार्य को कर लेते हैं, उसके जीवन में समस्या ज्यादातर नहीं आती है, यदि आती भी है तो बड़ी इजीली वो उससे निकल जाते हैं मित्रों। और यही यदि सिंगल रेखा हो और गुरु पर्वत तक आ जाए तो भी ठीक है, बढ़िया है, सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचती है या गुरु पर्वत पर आकर को चढ़ती हुई तर्जनी के मूल से मिल जाती है, तो उसके निचले पौरुए पर ही जा चढ़ती है मित्रों, तो व्यक्ति में गुणों का अभाव होकर अवगुण हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये इसका जो है, जैसे कि अंगूठे में 3 पोर होता है, मान लीजिए ये प्रथम पोर, द्वितीय पोर और तृतीय पोर, तो ये हृदय रेखा यहाँ से अगर यहाँ गुरु पर्वत पर आकर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही हृदय रेखा यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाए, इसको प्रथम पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रथम पोर। ये आपका द्वितीय पोर हो गया मित्रों, और ये आपका तीसरा हो गया यानी कि तृतीय पोर। अब इसमें से यदि ये बृहस्पति रेखा यहां से चला
मंगल के क्षेत्र से चला मित्रों, और ये चल करके सीधे बृहस्पति के प्रथम पोड पर पहुंच जाता है, यानी कि बृहस्पति के पर्वत को पार कर जाता है मित्रों। तो ऐसे जातक में कई सारे अवगुण भी आ जाते हैं, गुणों की कमी हो जाती है, ये एक विक्षिप्त अवस्था हो जाती है, यानी कि सारे कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते। इनके जीवन में धन का अभाव हो जाता है, सगे संबंधी का अभाव हो जाता है। गुरु के प्रदत्त जो उपाय दिया जाता है, यानी कि आप इसको करो, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वो आपको निकल जाएगा। मित्रों, ऐसे जातक उस उपाय को भी नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे, वो अपने गुरु पर भी अविश्वास करने लगते, उसका विश्वास कम हो जाता है मित्रों। और वही यदि यहाँ तक ना पहुंचे, जैसे कि बृहस्पति यहाँ तक ना पहुंचकर अगर यहाँ तक रहे, प्रथम पोर ना पार करे, तो ये अति शुभ माना जाता है मित्रों। वही यदि यहाँ पर स्क्वायर बन जाए, ब्रैकेट का निशान हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो शुभता में अति शुभ हो जाता है आपके जीवन में। यानी कि अगर स्क्वायर बनता है तो आप ऊंचे पद पर, प्रोफेसर आदि जैसे आप बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े शिक्षाविद हो सकते हैं, आप दार्शनिक हो सकते हैं, आप कहने की बात तात्पर्य यह है कि आप बड़े से बड़े हाई लेवल पर जा सकते हैं मित्रों, और आपके कार्य में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आता है। वहीं यदि पर इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई निशान नहीं, यानी कि ना तो स्क्वायर है, ना क्रॉस है, ना द्वीप है, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है मित्रों, और हृदय रेखा आपके बृहस्पति के माउंट पर जाकर रुकी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी अवस्था भी आपके लिए ठीक कही जा सकती है मित्रों। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी अवस्था में। उसके बाद मित्रों यदि बात करें कि हृदय रेखा पर कौन से अशुभ चिन्ह होता है, कई सारे अशुभ चिन्ह पाया जाता है मित्रों, जैसे कि चेन जैसे हृदय रेखा बन जाना। मान लीजिए कि ये हृदय रेखा है और अभी तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि हृदय रेखा पर जाती हुई, लेकिन यही यदि इस प्रकार से हृदय रेखा हो, बीच में से कट कट का निशान हो, इस प्रकार की हृदय रेखा मित्रों, अथवा यहाँ पर चेन का निर्माण होता हो, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से होता है, ये अलग अलग प्रकार की हृदय रेखा होता है मित्रों, और ये शुरू से लेकर अंत तक इसी प्रकार की हृदय रेखा हो मित्रों। तो ऐसे जातक को या तो कट कट का निशान हो, या फिर इस प्रकार से चेन बन रहा हो, द्वीप जैसा बन रहा हो मित्रों, और किसी भी प्रकार से यदि गुरु पर्वत पर स्क्वायर ना हो, शुभ चिन्ह ना बन रहा हो मित्रों, ऐसी स्थिति में यह हृदय घात को बताता है, यानी कि हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है मित्रों। इस प्रकार की यदि हृदय रेखा जैसे कि चेन जैसा बन रहा, उसमें कई सारे द्वीपों का निर्माण हो रहा, या कई बार ऐसा होता है कि बीच में मस्तिष्क हृदय रेखा जो है सही चलता है, और बीच में जो इस प्रकार के निर्माण हो जाता है मित्रों, या लास्ट में इस प्रकार से द्वीप का बनता है, तो इस पर्टिकुलर एज में आकर मित्रों ऐसे लोगों में कई बार समस्याएं, हेल्थ इशू आ जाता है, हृदयाघात होने की संभावना होता है। इस प्रकार में आकर फैटी लीवर, यानी कि लीवर फैटी हो जाता है, लीवर मोटा हो जाता है, लीवर में चर्बी बढ़ना, इस प्रकार से रोग पनप जाता है मित्रों, और कई सारे उपाय भी इसके लिए करने पड़ते हैं। या कई बार मित्रों कई सारे लोगों का जो हृदय रेखा होता है मित्रों, वो बिल्कुल गुरु पर्वत पर ना पहुंचकर यहाँ से निकलकर या तो बुध पर्वत पर समाप्त हो जाता है, या फिर सूर्य पर्वत पे समाप्त होता है। मतलब कहने की बात यह है कि छोटा ही रेखा रहता है, या फिर यहाँ पे समाप्त हो जाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में क्या संभावना है हृदय रेखा की, क्या हो सकता है मित्रों? मित्रों, यदि इस प्रकार की हृदय रेखा है, यानी कि हृदय रेखा निकला और गुरु पर उस पे बुद्ध पर्वत पर जाकर निपट गया मित्र, उससे आगे बढ़ा ही नहीं, तो ऐसे जातक कपटी होते हैं, अत्यंत छोटी सोच वाले होते हैं, इनमें किसी प्रकार के कोई विशेष खासियत नहीं पाई जाती, ये छोटी दिल वाले होते हैं, इनका दिल बहुत ज्यादा घबराता है, ये डरते हैं, पानी से भी डर जाते हैं, कई बार जैसे जल दिखा उस जल से भी डर जाते हैं, पानी से डर जाते हैं,
हृदय कमजोर होता है, किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को झेल नहीं पाती है, या ज्यादा खुशी आ जाए उसको नहीं झेल पाते, उसमें भी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, दिल हौल उठता है यानी कि खराब हो जाता है, दिल डूबना या दिल बैठ जाना, इस प्रकार के जो छोटी समस्याएं होती है मित्रों, ऐसे जातक जिनका हृदय रेखा बिल्कुल बुद्ध पर्वत पर जाकर ही खत्म हो जाता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसे लोगों में छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिलती है। इनका हृदय रोग से हमेशा ये ग्रसित ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के हृदय रोग इनमें लगा ही रहता है मित्रों। उसके बाद रक्तचाप, बीपी, शुगर, कई सारी समस्या इनके जीवन में आ जाती है। रक्त विकार तो हमेशा बना ही रहते हैं, यानी कि खून में किसी न किसी प्रकार की कमी जो है हमेशा बना ही रहता है मित्र ऐसे जातक में। वही यदि बुद्ध पर्वत पर न जाकर मित्र हृदय रेखा आपका जो है सूर्य पर्वत पर चला जाए वो भी ठीक है, ऐसे में भी समस्याएं देखने को मिलती है पर उतना ज्यादा समस्याएं नहीं होता है। इनका जो बुध वाली स्थिति है उससे थोड़ा सा अच्छा स्थिति होता है मित्रों, ये कार्य करने की क्षमता इनके अंदर होती है, ये जल्दी से इनका दिल नहीं बैठता, हृदय संबंधित रोग तो होते हैं पर इतना ज्यादा नहीं हो पाता है मित्रों, कम होता है। हृदय रेखा यदि शनि पर्वत पर पहुंचे मित्रों, यानी कि सूर्य रेखा को पार करके हृदय रेखा बिल्कुल शनि पर्वत पर पहुंचे मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं बनती है? ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति दुराचारी हो सकता है, मक्कारी इसके जीवन में कूट कूट कर भरा रहता है, ये बहुत बड़े मक्कार होते हैं, किसी का अच्छा होना इसको तो अच्छा लगता ही नहीं, दुष्ट, अविवेकी, अविचारी और स्वेच्छाचारी होते हैं, किसी के बात को पसंद ही नहीं करते, जो जी में आया वही कार्य करना है, यदि दूसरा कितना भी कहता है कि भाई तेरे लिए नुकसानदायक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमने जो सोचा है वही सही है, बाकी सब गलत है मित्रों। प्रेम के मामले में ऐसे जातक छल कपट करने वाले होते हैं, छलिए होते हैं, हमेशा कपट से भरा रहता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमेशा दिखावटी प्रेम करते हैं। या यदि किसी जातक के हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर रुक जाए तो ऐसे जातक हमेशा अपने काम को करने के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, इनका प्रेम निस्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ से भरा हुआ रहता है मित्रों। और ये चाहते हैं कि प्रारंभ में ही किसी कार्य को शुरू करते हैं मित्रों, ये चाहते हैं कि हम इस कार्य को संपन्न कर ले और ये हमको प्राप्त हो जाए मित्रों। ये शनि पर्वत वाले जिसके भाग्य रेखा हृदय रेखा पहुंच जाता है उसके लिए बात है मित्रों। अब बात हम करते हैं मित्रों भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा के जैसे ये जीवन रेखा मित्रों, ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम भाग्य रेखा के ऊपर बात करते हैं मित्रों। इसको मणिबंध बोलते हैं, ये जो है मणिबंध का एरिया है मित्रों, और यहां से निकलकर भाग्य रेखा एक तो या तो मणिबंध से निकलते हैं या फिर आपको जीवन रेखा से यहां से निकलता हुआ, हर किसी के हाथ में भाग्य रेखा अलग अलग प्रकार से और अलग अलग जगहों से निकलती है मित्रों। कई बार भाग्य रेखा इधर से भी निकलते हैं चंद्र पर्वत से, इसको चंद्र ये वाला जो एरिया मित्रों वो चंद्र पर्वत कहलाता है, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा आपका कैसा उसको हम देखते हैं चंद्र पर्वत पर। यदि भाग्य रेखा आपका मणिबंध से निकल रहा है, यानी कि भाग्य रेखा आपका केतु के स्थान से निकल रहे हैं मित्रों, तो ऐसे भाग्य रेखा आपके बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोगों के हाथ में होता है। लेकिन इनके जीवन में यदि किसी प्रकार का रुकावट ना है, यदि इस प्रकार की आरी रेखाएं कई जगह से भाग्य रेखा और जीवन रेखा को काटती है, तो ऐसे स्थिति में इस एज में मित्रों ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हेल्थ इशू आता है, फाइनेंशियल इशू आता है, कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही इस प्रकार की आरी रेखाएं न होकर सीधी रेखाएं चलती है मित्रों, तो इस प्रकार के जातकों में भाग्य रेखा बड़ी मजबूत होती है और सीधे ये शनि पर्वत पर पहुंच जाता है। उसके बाद यदि भाग्य रेखा की बात करें मित्रों, तो भाग्य रेखा कई बार चंद्र पर्वत से निकलती है, और चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा आपको आफ्टर मैरिज काफी ज्यादा भाग्य परिवर्तन करवाता है। कई सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि शादी होने के बाद तो इसका
भाग्य ही चमक गया मित्रों। ऐसी स्थिति में जो भाग्य रेखा निकलती है वो चंद्र पर्वत से निकलती है, और चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलने के बाद ही आपके भाग्य यानी कि आपके भाग्य में परिवर्तन आते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और वैसे ही यदि इधर से ना निकलकर मित्रों भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा से निकले, तो जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है, यानी कि आप 30 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, शुरुआती दौर में यानी कि जीवन के प्रारंभिक समय में कहा जाए तो आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है, भाग्य रेखा जिस एज से निकलता है मित्रों, उस एज में जाकर आपको काफी ज्यादा मुनाफा कमाने को मिलता है, पैसा मिलता है, रोजगार मिलता है, कई सारी चीज आपके जीवन में अचानक से परिवर्तित हो जाता है मित्रों, जिसके कारण आपको जीवन में चल रही अब तक की जो भी समस्या थी वो निबट जाता है मित्रों। उसके बाद बात करें मित्रों भाग्य रेखा की, कई बार भाग्य रेखा मित्रों यहाँ से जीवन रेखा से बिल्कुल निकलती है, और जीवन रेखा से निकलने वाले मित्रों भाग्य रेखा ये आपको कम से कम 38 साल के बाद फायदा देता है, यानी कि आफ्टर मिडिल एज, यानी कि मध्य आयु के बाद 35 के बाद आपका भाग्य बदलाव लेता है, भाग्य में परिवर्तन आता है, और उसके बाद आपको रोजगार में, काम में, व्यापार में, आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आपको लाभ मिलता है मित्रों। लेकिन एक बात यह कि यदि आप किसी एक फील्ड को, ऐसे भाग्य रेखा वाले किसी एक फील्ड को पकड़कर आगे बढ़े, जब उसके जीवन में सफलताएं मिलती है, वो बार बार यदि अपने रोजगार को चेंज करता है तो फिर किसी प्रकार की उनमें स्टेबिलिटी की कमी के कारण उनका भाग्य नहीं बदल पाता। मान लीजिए आज आपने ज्योतिष का करा, फिर आपने हस्तरेखा कर, कई सारे यदि आप कार्य को बदलते हैं तो आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप किसी एक कार्य को पकड़िए और उसी में आप अपने जीवन में, उसी फील्ड में आप अपना कैरियर बनाए, आपके 100% भाग्य बदलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा मित्रों। मित्रों अब बात करते हैं जो हमने आपको शुरू में कहा था कि भाग्य रेखा की एक विशेष बात जो हम आपको बताएंगे मित्रों। मित्रों ये भाग्य रेखा है, यदि इसमें ऐसी कट कट के निशान है तो आपको भाग्य रेखा कमजोर है, वहीं यदि इस प्रकार के निशान नहीं है और सीधी भाग्य रेखा है तो मजबूत है। वैसे भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ठीक है, लेकिन शनि पर्वत के प्रथम पोर का न छुए। जैसे हृदय रेखा प्रथम पोर को छू गया तो नुकसान होता है, ऐसे भाग्य रेखा भी प्रथम पोर को न छुए। यदि भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, केतु से निकलकर शनि के प्रथम पोर यहाँ पर आ जाते तो आपके जीवन में खाने कमाने वाली बात आ जाती है, यानी कि आप सुबह से शाम तक जितना कमाएंगे उतना ही आप खा पाएंगे, आपके पास बचत करने के लिए 1 रुपये तक नहीं बचेगा मित्रों। और ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करना चाहिए? भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत के प्रथम पोर तक पहुंच जाए मित्रों, तो ऐसी स्थिति में आप शनिदेव की उपासना कीजिए, काल भैरव की उपासना कीजिए, जब ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसके बाद इस तरह के जो भाग्य रेखा उसके दूसरे वीडियो में बात करेंगे मित्रों। फिलहाल हम बात करते हैं यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर तिमोहा हो जाए, कई सारे इसमें से रेखाएं निकलते हैं मित्रों। इस प्रकार की यदि भाग्य रेखा किसी भी जातक के हाथ में बनती तो वो जातक अपने आप में भाग्यशाली होता है मित्रों, क्योंकि ऐसे जातक को एक काम से संतुष्टि ही नहीं मिलती। वह ऐसे जातक आफ्टर 60 यानी कि मतलब 45 के बाद 50 के आते आते वो कई सारे कामों को शुरुआत कर लेते हैं, कई सारे काम को करते हैं, और जितने भाग्य रेखा यहाँ पे दिख रहा है मित्रों उतने ही काम उनके पास होता है और उतने ही अर्निंग ऑफ सोर्स यानी कि कमाने का जरिया उनके पास होता है। वह कई सारे फील्डों से पैसे कमाते हैं और उनके जीवन में पैसे आते भी हैं मित्रों, और खूब सारे पैसे आते हैं मित्रों। यदि आप इस हस्त रेखा में रुचि लेते हैं या आप हस्त रेखा एनालिसिस करवाना चाहते हैं मित्रों, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं मित्रों। आपका हाथ कैसा है, भाग्यशाली है, हाथ में किस प्रकार की रुकावटें आ सकती है मित्रों आपके जीवन में, आपका भाग्य रेखा कब बली होगा, कब उसको बल मिलेगा और कब प्रभावशाली होगा मित्रों। इस प्रकार से यदि प्रश्न आपके मन में चल रहा है या आप हस्तरेखा एनालिसिस करवाना चाहते हैं मित्रों, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर अवश्य कांटेक्ट करें, अथवा हमें आप अपना प्रश्न जो है अपना
आपका जो समस्या है मित्रों वो हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं पे समाधान करने की कोशिश करेंगे मित्रों। इसी आशा के साथ मित्रों हमारा यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।